जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम आप लोगों को इतिहास विषय का पूरी क्लासेस इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आइए आज की हम लोग पहली क्लास इस चैनल के स्टार्ट करते हैं इतिहास विषय की। तो हम पहली क्लास में आप लोगों को यह बताएंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, आखिर मानव कैसे बने। पहले आदि मानव थे, फिर आदि मानव से मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे पहले लोग शिकार करते थे, शिकारी से फिर कृषि कैसे करना शुरू कर दिए। पहले के लोग जंगलों में इधर उधर घूम के रहते थे आदि मानव। इस समय मानव का विकास कैसे हुआ, मानव इस समय अस्थायी कैसे हो गए, वहाँ से लेकर हम आप लोगों को इन सब चीज़ के बारे में आज बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यह बताएंगे कि आज जो हमारे प्यारे भारत का नाम भारत है वो कैसे पड़ा। तो हम लोग जैसे जानते हैं भारत का एक और नाम है इंडिया। तो इंडिया नाम बहुत पहले से था। तो इंडिया नाम आखिर आया कहाँ से? तो इंडिया जो शब्द है वह एक शब्द आता है इंडस। इंडस से लिया गया है, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द सिंधु से लिया गया है। यह सिंधु से इंडस शब्द आया है। और जो सिंधु है उससे यूनानी जो थे, यूनानी उन्होंने उसे हिंदोस कहा, हिंदोस या इंदोस। ठीक है। और भारत नाम कैसे पड़ा, आइए यह हम लोग जानते हैं। तो भारत नाम जो पड़ा वह ऋग्वेद से पड़ा है। ऋग्वेद के भारत नाम से भारत पड़ा है हम लोग का भारत का नाम। तो ऋग्वेद का विकास कैसे हुआ? तो ऋग्वेद जो है यहाँ पे सिंधु नदी जो बहती है, यहाँ पे कुछ प्रदेश विकसित हुए थे जो जिसे हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। जो सप्त सिंधु प्रदेश है यहाँ से ऋग्वेद का उद्भव हुआ और ऋग्वेद से भरत शब्द का उद्भव हुआ और भरत से भारत शब्द बना, जिसलिए हमारे प्यारे भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं अपने अतीत के बारे में कि हम लोग अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हम लोग अतीत के बारे में अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को पहले से हम लोग की जानकारी लेनी है तो हम लोग को उसके बारे में कोई प्रमाण मिला, कोई साक्ष्य मिले, कोई लिखा हुआ कुछ मिले या कहीं से कोई भी उस चीज़ का साक्ष्य उपलब्ध हो जिससे यह प्रमाणित हो सके कि हमारे बीते हुए कल में आखिर हुआ क्या है। तो यह हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जब हम लोग अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पांडुलिपि। तो आखिर पांडुलिपि होता क्या है? तो पांडुलिपि वह होता है जो कि अतीत के बारे में लिखी गई जो पुस्तक होती थी ना, उसे ही हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। तो आखिर यह लिखी कैसे जाती थी? तो यह हाथ से लिखी जाती थी, यानी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, हाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो उस समय तो कागज़ होता नहीं था, लिखा किस पर जाता था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस टाइम में हाथ जब कागज़ नहीं था तो उस समय ताड़पत्र पे यह सब लिखा जाता है या भोजपत्र पर। अब ताड़पत्र और भोजपत्र क्या होता है? ये पेड़ की पत्तियाँ होती हैं। ताड़पत्र एक ताड़ का पेड़ है, उसके पत्तियों पर लिखा जाता था, या भोजपत्र। जो भोजपत्र होता है सिर्फ हिमालय में पाया जाता है। ठीक है। आइए अब आगे जानते हैं कि आखिर में किस चीज़ से और भी जानकारी हम लोग को मिल सकती है। तो दूसरा टॉपिक आता है जिससे ये अभिलेख, अभिलेख से। तो अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख यह होता है कि जैसे कि कोई चट्टान मिली पुरानी, जैसे हम लोग अशोक का अभिलेख पढ़ते हैं, तो या सातवाहन साम्राज्य का विकास कैसे हुआ इसका भी अभिलेख मिला है। तो अभिलेख वह होता है जो कि एक पत्थर के ऊपर लिखा गया होता है, उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है। तो अभिलेख जो होता है आखिर उसे पढ़ाता कौन है, उसके बारे में जानकारी हमें बताता कौन है? तो वो होते हैं पुरातत्वविद। ठीक है। वे हमारे अतीत के बारे में इसका अध्ययन करते हैं और हमें बताते हैं। तो इसका अध्ययन जो करते हैं वे उनके लिए कोई साक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है। जो साक्ष्य होता है वो होता है या तो पांडुलिपि हो, या अभिलेख हो, या कोई स्थल मिला हो, या कोई भवन मिला हो, या कोई मूर्तियाँ मिली हो।
ये इतने स्रोत के आधार पे ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये हमारे अतीत के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, आखिर में इतना सब के बारे में जो जानकारी होती है और अभिलेख लिखा गया होता है तो कोई ना कोई भाषा में जरूर लिखी होती है। तो उस समय जो भाषा लिखी जाती थी पांडुलिपि पे, तो उसमें दो भाषाएं प्रचलित थी। पहले थी प्राचीन भाषा जो कि राजकीय भाषा थी, और दूसरी थी लोक भाषा। तो जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत में लिखी जाती थी, और लोक भाषा जो थी वो प्राकृत में लिखी जाती थी। ठीक है, इसके आगे और हम लोग चलते हैं। तो उस समय तिथियाँ कैसे, जैसे हम लोग आज डेट लिखते हैं कोई भी दिनांक, तो उस समय कैसे तिथियाँ लिखी जाती थी। ठीक है, तो यह इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तिथियाँ उस समय जो लिखी जाती थी, उस समय कोई तिथि नहीं थी। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वहाँ से तिथियाँ ले जानी शुरू हो गई। तो ईसा के जन्म से हम लोग तिथियों का क्या मान लीजिए 0 था यहाँ से, और इससे पहले जितना भी थी, मान लीजिए 4500 ईसा पूर्व लिखते हैं हम लोग, 4500 ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर इधर हम लोग को जाना हो, आगे बढ़ना हो, तो कभी 4500 से 4600 BC नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे 4500 से 4400 BC, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आगे बढ़ना हो BC में तो हमेशा घटता है। ठीक है, और वही आगे बढ़ना हो ईस्वी में AD। ठीक है, तो ईस्वी में जब आगे बढ़ना है तो हमेशा ऐसे होता है 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आरंभिक मानव कैसे थे, मानव का विकास कैसे शुरू हुआ, आखिर मानव पहले इधर उधर घूमते भटकते आदिमानव से फिर इतने डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो आरंभिक मानव थे वे पहले घुमक्कड़ थे। अब घुमक्कड़ क्यों थे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। घुमक्कड़ इसलिए थे, उस समय जो भी लोग थे, मान लीजिए भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, भोजन उन लोगों का अस्थाई नहीं था, भोजन के लिए वे कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहते थे। मान लीजिए कोई शिकार करना हो, एक जगह रुके हुए लोग शिकार किए, वहाँ पे कुछ दिनों तक वहाँ पे रहे, फिर वहाँ पे जब मान लीजिए ज़्यादा शिकार होने लगेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से बाकी जानवर हैं वो भाग जाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो लोग थे अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, तो इससे वे लोग, उनको घुमक्कड़ हम लोग कह सकते हैं। तो भोजन जब उनका गतिशील था तो वे भी घुमक्कड़ इधर उधर जाएंगे अपने भोजन के लिए। मान लीजिए भोजन के लिए, फिर पानी के लिए, मान लीजिए किसी नदी नहर के किनारे वे रहते हैं पानी के लिए, मौसम चेंज हुआ, फिर वहाँ पे उन लोगों को पानी नहीं मिला, फिर वहाँ से वे लोग दूसरे जगह स्थापित हुए, फिर वहाँ दूसरे गए, फिर वहाँ से दूसरे जगह गए। इस तरह वे लोग एक जगह अस्थायी नहीं रहते थे उस समय, तो वहाँ से वो लोग भोजन के लिए इधर उधर चलते जाते थे। उसके बाद से वे लोग शिकार करने के लिए इधर उधर जाते थे। फिर आगे देखते हैं, अब मान लीजिए वे लोग भोजन के लिए जब इधर उधर जाने लगे तो औजार का तो निर्माण करना पड़ा। मान लीजिए अगर किसी जानवर का शिकार करने के लिए गए, हाथ से तो शिकार करेंगे नहीं, कोई ना कोई हथियार तो चाहिए ही। तो धीरे धीरे मानव में विकास शुरू हुआ, तो उन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया। अब औजार किस चीज़ से बनती थी इसे जानते हैं। तो औजार जो भी होता था पत्थरों से ही बनता था। अब मान लीजिए कोई नुकीला ऐसे बना हथियार, कोई धारदार हथियार बना, ऐसे करके हथियार का अथी किया। मान लीजिए उन लोग का चमड़ा छीलना हुआ, कुछ भी करना था, तो वहाँ हथियार की तो ज़रूरत पड़ती है, तो हथियार उस समय पत्थरों से ही बनाए जाते थे। उसके बाद से फिर अग्नि के साक्ष्य मिले हैं हम लोगों को। अग्नि के साक्ष्य जो है उसमें केवल राख के अवशेष मिले थे करनौल गुफा से। ठीक है, तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि उस समय मानव आग की भी खोज कर चुका था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आते हैं पाषाण काल में। अब पाषाण काल क्या होता है इसे जानने की कोशिश करेंगे। पाषाण काल जो था, पाषाण काल या इसे इसलिए पाषाण काल कहते हैं कि इसमें कोई भी काम सिर्फ पत्थरों से ही किया जाता था। ठीक है, कोई भी हथियार बनाना हो, घर बनाना हो, रहने का जगह या कुछ भी, सब पत्थरों से ही किया जाता था। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब यह पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या होता है इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख से 12,000 तक BC तक था। ठीक है, इस काल में पत्थरों का प्रयोग 90% पत्थरों का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, 90% काम पत्थरों का ही प्रयोग किया से हुआ है। उसके बाद से इसमें मध्य और उत्तर इसी में आते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पर रहने के लिए, भोजन के लिए पूरी तरह से इधर उधर घुमक्कड़ी था, मानव अस्थायी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, उसके बाद से आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव अपनी भोजन के लिए और ज़्यादा विकसित कर चुका था। वे इधर उधर का घूम के शिकार करना शुरू कर दिया था। अपने रहने के लिए जगह पेड़ ओड़ पे रहने का सुविधा करने लगा था। फिर ये जो होता है ये 12,000 से 10,000 BC तक था। उसके बाद से आता है नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल था वो 10,000 BC से अब तक है, इसे हम लोग मानते हैं। तो इसी में कृषि का विकास हुआ। तो जब कृषि का विकास होने लगा तो इसमें मानव अस्थायी होने लगा। मान लीजिए अगर कृषि करना हो, एक सीजन में कृषि किया तो अब मान लीजिए खेती करके वो वहाँ से चला तो जाएगा नहीं कि कोई और आएगा तो वहाँ पर रहेगा। अब कृषि करना शुरू कर दिया है मानव, तो वहाँ पर रहेगा, कुछ दिनों तक खाएगा पिएगा, फिर वहीं पर रहेगा। तो इससे मानव अब धीरे धीरे अस्थायी होना शुरू कर दिए। अब अस्थायी होना शुरू कर दिए तो जाहिर सी बात है कि वे लोग अपना घर भी बनाना शुरू करेंगे। तो उस समय घर कैसे बनाते थे इसके बारे में जानते हैं। तो घर जो होता था गर्तावास होता था। अब गर्तावास कैसे क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। गर्तावास जो होता है तो मान लीजिए जैसे गड्ढों में घर बना कर रहते थे। ठीक है, ताकि वो मौसम से भी बच सके, जंगली जानवरों से बच सके। अब ऐसे गड्ढे में घर बना के रहेंगे तो कोई भी जानवर आएगा तो इन पे हमला नहीं कर पाएगा। वो भी जानेगा कि गड्ढा है तो वहाँ पे जाएगा नहीं। तो इससे वे लोग अपनी सुविधा अनुसार गड्ढे में घर बना के उस समय रहते थे। अब हम लोग इसके बाद से जानना शुरू करेंगे कि मानव आखिर में आगे का विकास कैसे हुआ। अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि मानव पत्थर से ही अपना काम शुरू कर रहा है, अपना कोई भी काम पत्थरों से ही शुरू कर रहा है। इसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए, अब आदि मानव जो थे, अब यहाँ से पाषाण काल आया। उसके बाद पाषाण काल से फिर उन्होंने तांबे की खोज कर ली, तांबा। तो इसे हम लोग कहते हैं ताम्र पाषाण काल। यानी उन्होंने धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया। धातु भी उन्होंने खोज लिया। तांबा की जब खोज कर ली तो उन्होंने धातु की भी खोज कर ली। फिर उन्होंने धीरे धीरे, अब तांबे के बाद उन्होंने कांसे का खोज किया। अब कांसा किस चीज़ से बनता है? तो कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। जब उन्होंने तांबा और टीन का मिश्रण करना शुरू कर दिया तो मानव और भी विकसित हो गया। उन्होंने मिश्रण करना सीख लिया। ठीक है, जब उन्होंने मिश्रण करना सीख लिया तो उन्होंने कांसा बनाया। अब कांसे का हथियार बनने लगे। और इसके बाद से आता है, जब कांसा बना तो ये तो हड़प्पा सभ्यता में आ जाएगा। तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का विकास शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद हम आप लोगों को पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे और हड़प्पा सभ्यता में कैसे मानव का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या थी, कहाँ से क्या हुआ, इस चीज़ के बारे में आपको एकदम बेसिक स्तर से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें हमारे ODS क्लास चैनल को। थैंक यू दोस्तों।